श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 अक्टूबर से शिव महापुराण कथा सीहोर मध्य प्रदेश से शुरू हो गई है। आज 26 अक्टूबर शिव महापुराण की कथा 2 से 5 बजे तक टीवी पर दिखाई गई थी। अगर किसी कारणवश आप कथा को नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पहली जानकारी के अनुसार गुरुजी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि क्या शंकर को जल चढ़ाने से दुख समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, चढ़ाकर देखो। फिर किसी ने कहा कि क्या शंकर पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ दूर हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि आप चढ़ाकर देखो। फिर किसी ने कहा कि क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है। गुरुजी कहते हैं, तुम एक बार बोलकर तो देखो। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी दुख तकलीफ कष्ट सब मिट जाएगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और अंदर से अहंकार समाप्त हो जाएगा। जब तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे तो शिव तुम्हें संभाल लेंगे। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, जब तुम शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो और आगे बढ़ते जाते हो तो शिवजी भी पिता बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, तुम्हें संभालते हैं। जीवन में जब भी तुम डगमगाने लगो तब तुम्हें संभालते हैं। कथा की तीसरी जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि आप सब अपने मन को थोड़ा सा खाली कर दो ताकि उस खाली मन में शिव महापुराण की कथा भरी जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। कथा की चौथी जानकारी के अनुसार गुरुजी कहते हैं, अगर आप मस्त लाइफ जीना चाहते हो तो उसके लिए पुरानी बातें, किसी ने गलत कह दिया, किसी ने गलत कर दिया, उन सबको भुला देना चाहिए और नई जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। कथा की पांचवी जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी में भले कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, पर तुम सामने वाले से हमेशा यह कहो, शंकर भगवान की कृपा है, शिवजी की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी कमर नहीं दुखती। फिर भले ही तुम्हारी कमर दुखती हो, दिन भर में एक बार सरस्वती मुंह से निकलती है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि तुम्हारी कमर नहीं दुखती तो तुम्हारी कमर नहीं दुखेगी, वह ठीक हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे में से एक क्षण के लिए हमारे मुख से सरस्वती निकलती है। छठी जानकारी के अनुसार गुरुजी कहते हैं, दुनिया में एक स्थान है कुबरेश्वर धाम, जहाँ कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है। कंकर की पूजा की जाती है और जिस कंकर को उठाकर तुम अपने घर पर लेकर जाते हो तो एक ना एक दिन उस कंकर के अंदर तुम्हें शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन होता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि कभी परिवार के लोग तुमसे कहें कि माँ तुम कहाँ जाना चाहती हो, पिता तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम कहना कि मुझे एक बार सीहोर ले चलो, मुझे भी वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन करनी है। जो सीहोर गया है वह वहाँ से कभी खाली नहीं आया, शिवजी ने उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरी है। अब बढ़ते हैं कथा की सातवीं जानकारी की ओर। जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब मिट्टी के शरीर से मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण होता है तो मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है और हमारे मन की बात को शंकर सुन लेते हैं और हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें। आगामी कथा के लिए गुरुजी ने सूचना दी है कि अगली कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक होगी, देवघर झारखंड में होगी। कार्तिक के महीने में एक नियम अवश्य धारण करें। शाम के समय पर प्रदोष काल के समय आपको दीपदान जरूर करना है। यह एक दीपक आप शिव मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर भी लगा सकते हैं या आपके घर में जो तुलसी है, तुलसी के क्यारे में भी लगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी मैया की सेवा की जाती है, तुलसी को जल अर्पित किया जाता है। सुबह आप तुलसी को जल अर्पित करें और शाम के समय पर एक दिया जो लंबी बाती का हो अवश्य जलाएं।
जब आप दिया प्रज्वलित करें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें या जय तुलसी मैया बोलें। कार्तिक के महीने में यह नियम आप अवश्य बनाएं। कार्तिक के महीने में एक उपाय है जिसे आप अवश्य करें। तुलसी की जो डंडी होती है उससे दीपदान किया जाता है। आप चाहो तो रोज कर सकते हैं या फिर कुछ विशेष दिनों में आप यह कर सकते हैं। तुलसी की जो डंडी होती है जो सूख जाती है उनको आपको ले लेना है, उनको तोड़ लेना है और बाती बराबर एक डंडी ले लीजिए। उसके ऊपर या तो आप सूत लपेट लीजिए या फिर कलावा भी आप लपेट सकते हैं। उसके बाद आप उसे दिए में रख दीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। उसके बाद आपने अपने घर में जो लड्डू गोपाल विराजमान किए हैं या विष्णु जी विराजमान किए हैं, उनकी फोटो है या मूर्ति है, उनके सामने आपको दीप दान करना है। कहते हैं कार्तिक के महीने में इस तरीके से जो दीप दान करता है उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। अंत में वह बैकुंठ को जाता है। कल 27 अक्टूबर छठ के दिन आपको एक उपाय करना है। कल इस उपाय को आप अवश्य करें। अगर किसी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल पुष्प और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित करके और अपनी कामना करके जल समर्पित करो। और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से एक बेलपत्री उठाकर ले आओ। 4 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे और विवाह पक्का हो जाता है। कल इस उपाय को आप अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।